right, I'ma make you taste it. Go girl and wind down low, shake your body and lose control. Go girl and let them know, drop it down and move it slow. Go girl and wind up fast, shake your body and shake that ass. You look so fast. Go girl. फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ जियोन। व्हाट्स द प्रॉब्लम डैड? आपने मुझे कंपनी में क्यों बुलाया? वो एक्चुअली हमारी मार्केट डाउनफॉल जा रही है, तो तुम क्या 4 से 5 डेज के लिए विलेज जा सकते हो? बट इसका मार्केट से क्या लेना देना जो मैं विलेज जाऊँ? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे जियोन। हमें कुछ फील्ड की जरूरत है और वो हमें चाहिए तो चाहिए। मेरा एक फ्रेंड रहता है चिहोप और वो विलेज में ही रहता है, तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए विलेज जाना पड़ेगा और काफी रिसर्च भी करनी पड़ेगी ताकि हम वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट में सेल कर सके। इससे हमारी मार्केट प्रॉफिटेबल होंगी एंड मैंने ऐसा कई बार किया भी है, बट आई एम सो बिजी नाउ, तो ये काम तुम करोगे। व्हाट दैट? मैं उस विलेज में जाऊं? हाँ, कैसे नहीं जाओगे बेटा। तुम ऐसे आराम की जो आदत सी हो गई है, कुछ दिन काम करोगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएंगी। दैट्स इट। अभी के अभी जाओ, मैं तुम्हारी फ्लाइट अभी बुक कर रहा हूँ। बट डैड मेरी बात तो सुनिए, मेरी कंपनी कौन हैंडल करेगा? इसके लिए सुगा है ना। तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो फिर क्या था, आर्यन जीएन को फ्लैट से विलेज भेज देता है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अरे टेटे, आखिर तू कहाँ पर मर गई? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। क्या करूँ मैं इसका? जाओ जिमिया, जल्दी से टे को बुला कर लाओ। हाँ, जा रही हूँ ना। पता नहीं क्या करूँ मैं इसका। इसके कानपुर में हड़ताल है क्या? अब मुझे उसे जाकर ही बुलाना पड़ेगा। तेरे को तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? चैन से रेस्ट भी नहीं करने देती। जब देखो तो काम काम काम, जीना हराम कर रखा है मेरा। मैं तो नहीं आ रही, जाकर बोल दो पप्पा जी को। No, 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 no. अरे मेरी बहना, वो सब तो ठीक है, बट तूने आधे कपड़े क्यों पहन रखे? कम से कम ये साड़ी पूरी तो पहन लेती। ये कोई साड़ी वाड़ी नहीं है, ये मैंने न्यू ड्रेस खरीदी है। कैसी लग रही है मुझ पर? जाकर पूरे कपड़े पहन कर आओ टेटे। और ऊपर से हम अभी घर में नहीं है, ये फील्ड है। कोई आ गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आई फील सो हॉट। मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। यहाँ पर कितनी ताजी हवाएं चल रही है और मैं नहीं आ रही कुछ काम वाम करने। जाकर बोल दियो पप्पा जी को। हमेशा मुझे खेतों में पानी पटाने को कहते हैं और ये पौधे वौधे लगाना मेरी बस की बात नहीं है। मैं उस मिट्टी में जाकर गंदी हो जाती हूँ, फिर मुझे शावर लेनी पड़ती है। ये कितना अजीब सा लगता है। ये सब तो तू हैंडल कर ही सकती है मेरी प्यारी बहना, इसमें मेरी क्या जरूरत है? तेरा ना सच में कुछ नहीं हो सकता, हर बार बात टाल देती है। मैं तो जा रही हूँ और पप्पा जी तुम्हें सुनाएंगे तब तुम्हें अच्छा लगेगा। लो चली गई चिमकांडी प्रवचन झाड़कर। बट मैं वो सब कुछ नहीं करने वाली, मैं कोई फार्मर नहीं। चिड़ियों, तुमने चहचहाना क्यों बंद कर दिया? वाह, तुम लोग तो मेरी बात सुनते हो यार। सो गाइस, इस स्टोरी में जेहोप और रोज वीरमिन के पेरेंट्स है एंड टेटे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसे विलेज के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड जीमिना उससे छोटी है बट वो उनके सारे कामों में हाथ बटाती है। एंड जेहोप एक फार्मर है एंड वो काफी रिच भी है। इनकेस उसके पास बहुत सारे फील्ड भी है। ओह गॉड, क्या अब मुझे इस जगह पर रहना पड़ेगा? यहाँ पर तो एक भी बिल्डिंग्स नहीं है और ना ही कहीं पर फ्लैट है। मैं रहूंगा कहाँ पर? डैड ने तो मुझे कुछ भी बताया ही नहीं। ओह हाँ, मुझे याद आया, उनके फ्रेंड्स
मुझसे मिलने को कहा था जी होप अंकल। मैं भी जाता हूँ उनके पास। वैसे यहाँ पर व्यू तो काफी अच्छा आ रहा है। जिमिना, क्या तूने टेटे को बुलाया? हाँ पापा जी, वो तो आ ही नहीं रही। काम चोर कहेगी, सिर्फ सोती रहती है। क्या करूँ मैं टेटे का, एक नंबर की आलसी हो गई है। सिर्फ सारा दिन गेंडे की तरह पड़ी रहती है। उससे खाने और सोने के अलावा कुछ आता भी है। और जिमिना जल्दी करो, मैंने इन खेतों में पौधे लगा दिए, बस तुम्हें पानी बटाना है। हाँ हाँ पापा जी, अभी करती हो ना। हेलो डैड, कम से कम लोकेशन तो भेज दीजिए मेरे पास। आखिर जाना कहाँ है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तो सारा कुछ एक जैसा ही लग रहा है। ओके ओके, मैं अभी भेज देता हूँ। 2000 years later. फाइनली मैं अपनी मंजिल तक तो पहुँच गया ना। इस लोकेशन में तो शायद जिहोप अंकल का घर आसपास ही है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। क्या तूफान लग रही है ये। बोले तो ये तीखी मिर्च की झक्कास आइटम है। हाँ, तो तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम जाते हो या नहीं यहाँ से? ये पूरा का पूरा फील्ड टेटे का है और यहाँ पर सिर्फ टेटे के अलावा कोई भी नहीं रहता। तुम आखिर देख कर रहे हो और तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? फूलों की मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा। ये लड़की तो मुझे ही घूरा जा रहा है। You are really so gorgeous and hot. ये पागल मुझे बोल क्या रहा है? अच्छा होगा कि मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। उस जिमिना की बात सच निकली। झलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। ओए तीखी मिर्च, इतना ठुमक ठुमक कर कहाँ जा रही हो? कम से कम अपना नाम तो बताती जा। मैं अजनबियों के मुंह नहीं लगती, और खास करके तो तुम जैसों से। Cause baby I've been falling for you. हाय, क्या छक्का सटा में ये। बोले तो पटाखा है पटाखा। आई लाइक इट। और पप्पा जी, जरा उधर तो देखिए, टेटे आ गई। और परियों की रानी, क्या जरूरत थी तुम्हें आने की? जब तक तुम्हारी नींद पूरी होंगी तब तक हमारे काम पूरे हो जाएंगे। पप्पा, आप गुस्सा क्यों होते हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए। लो पप्पा जी, आपकी क्यूटनेस की दुकान शुरू हो गई। बिल्कुल सही कहा जिमिना। वैसे आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपने क्या कहा था पप्पा कि वो फील्ड सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो वहाँ पर एक अजनबी क्या कर रहा है? वहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जाकर पूछ लेता हूँ कि जिहोप अंकल का घर कहाँ पर है। तुम आखिर किसकी बात कर रही हो टे? मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना कि हाय अंकल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिहोप अंकल का घर कहाँ पर है? अरे अरे, मैं ही तो हूँ जिहोप, तुम्हारे सामने खड़ा। क्या आप ही हो? वैसे क्या आप मिस्टर आर्यन को जानते हैं? ऑफ कोर्स, वो तो मेरा फ्रेंड है यार। थैंक गॉड कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस में पहुँच गया। बाय द वे, तुम आखिर हो कौन? मैं मिस्टर आर्यन का सन हूँ। आई एम मिस्टर जियोन एंड मैं सियोल से आया हूँ। वो एक्चुअली डैड ने मुझे भेजा है यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए। अरे अरे, तब तो तुम हमारे गेस्ट हो। जिमिना टे, ये हमारे गेस्ट है, तो इनकी खातिर तवज्जो करो यार। इन्हें हमारे घर लेकर चलो और मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम जो पूरा करना है। तब तक तुम दोनों इन्हें लेकर जाओ। ओके डैड, हम बस अभी लेकर जाते हैं ना। चलिए सर, आप हमारे गेस्ट हैं। क्या ये अब मेरे घर पर रहेगा? और बेटे, तो आखिर सोच क्या रही है? अब चल भी हमारे साथ। हाँ हाँ, आ रही हूँ ना। 1 hour later. वैसे हमें पहुँचने में बहुत कितनी देर लगेगी? बस ज्यादा नहीं, कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे सर। इस पागल के मुझे कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे। और टेटे, तो इतना धीरे चलकर आएंगी तो हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ हाँ, चल रही हूँ ना। क्या कहा? टेटे? हाँ, उसका नाम टे है।
हम लोग उसे प्यार से टेटे कहते हैं। नाइस नेम। वैसे वो काफी ब्यूटीफुल भी है। वो सब तो है, बट वो एक नंबर की कामचोर और आलसी भी है। एक तो सारा दिन पड़ी रहती है और मेकअप कर करके अपना थोपड़ा चमकाती रहती है। और रियली और जिमिना, क्या तुम मेरी बेइज्जती करना बंद करेंगी? और वो भी इस अजनबी के सामने जो कि एक नंबर का ठरकी है। और मुझे घूर तो ऐसे रहा था, लगता है कभी देखा ही नहीं हो। और मैडम, तेरे जैसी लाखों लड़कियां मरती है मेरे पर, और तूने मेरे को ठरकी कहा। और मैं वैसे भी किसी चुड़ैल को भाव नहीं देता, और खास करके तुम जैसी तीखी मिर्ची को। अरे अरे, आप दोनों लड़ना बंद करें प्लीज। वैसे हम सभी घर पहुंच चुके हैं। क्या विलेज में सबके घर ऐसे ही रहते हैं? तो क्या आपको हमारा घर अच्छा नहीं लगा? इट्स सो ब्यूटीफुल। और तुम लोग ये किसे लेकर आए हो जी? बस ये छोरा हैंडसम तो दिखता है काफी। और टेटे, कहीं ये तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं? क्या बात कर रही हो मॉम? मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। मेरी क्या सामत है ये? इसकी शक्ल भी देखिए क्या आईने में, खरगोश की शक्ल का। वैसे जिमिना, तुझे नहीं लगता कि तेरी बहन के अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है? एटीट्यूड की बात है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर। एक नंबर की नकचड़ी है, नकचड़ी, तीखी मिर्च कहीं की। उसके नाक पे हमेशा गुस्सा ही चढ़ा रहता है। आई नो जियोन बेटा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैंने आरएम से कॉल पे बात कर ली है। तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम्हें जितने दिन लगेंगे रिसर्च में, तुम उतने दिन यहाँ रह सकते हो। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है टेटे? अगर वो यहाँ रहेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक नंबर का ठरकी है और खुद को सीईओ कहता है। वो मुझे कैसे बदतमीजों की तरह घूर रहा था। अच्छा है कि मैं उस फील्ड से भाग गई, वरना पता नहीं वो क्या करता। वैसे उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? काफी हैंडसम तो है वो। जस्ट शट अप। बात कुछ समझ न आए। वैसे क्या तुम दोनों का घूरना हो गया? हाँ मम, हम भले उसे क्यों घूरेंगे? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमारा गेस्ट है, तो कम से कम उसे कॉफी और स्नैक्स तो पहुंचा ही दो। तो क्या मैं जाऊं? क्या वो मेरे को देखने आया जो मैं जाऊं? ये मम भी ना एक नंबर की संकी है। और जिमिना प्लीज हेल्प कर देना, तू चली जा। क्या कहा मैं जाऊं? आई एम सो टायर्ड। मैं फील्ड में काम कर करके थक चुकी हूँ। कम से कम तू इतना नहीं कर सकती टेटे, कामचोर कहीं की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस चिमकांडी को तो मैं बाद में देखूंगी। अब जाओ भी टेटे, क्या सोच रही हो तुम? जा रही हूँ ना मॉम, इतना भी क्या है। ये लीजिए आपके लिए कॉफी और स्नैक्स और तीखी मिर्च। तो कब से मीठी चिड़िया बन गई? मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहती। चुपचाप से ठूसो इसे। तेरे अंदर क्या बात करने की तमीज नहीं है? हाँ तो सिखा दो मुझे। शोला है ये तन तेरा के पानी में आग लग जाए, जो भी तुझ में। बाय द वे, इस साड़ी में तो काफी। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगी। अपनी नजरें ना संभाल कर रखो। और रियली, बट उससे पहले तो तू अपनी साड़ी का पल्लू संभालने सीख ले। हाँ क्या? ये बाय मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ओके? बट तुम अपनी आंखें भी तो बंद कर सकते थे। नहीं, तुम्हें देखना है सब कुछ। और मुझे तुम जैसे से उलझने का कोई शौक नहीं है। हाय, क्या बवाल दिखती है ये कि मुझे तो इससे एक ही नजर में लव हो गया। आई लव यू मट्टे डार्लिंग। ठरकी कहीं का, कुछ ज्यादा ही बन रहा है मेरे आगे। पता नहीं ऐसे इंसानों को सीईओ कौन बना देते हैं जिसके अंदर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जिमिना, तेरे को पता भी है। दिल ना दिया।
आ गया ले बेटा, दिल ना दिया। अभी सतरंगी को कौन से दौरे पड़ रहे हैं? दिल ना लिया ले बेटा, तो बोलो ना कब किया। ले बेटा आके दुनिया मैं भी अगर। जस्ट शट अप, ये सब चल क्या रहा है? तेरे को कौन से दौरे पड़ रहे हैं? बंद कर अपना ये अतरंगी गाना और डांस। एक तो मेरा मूड ऐसे ही खराब है, उस संकी की वजह से खरगोश की शक्ल का कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है। अब क्या कर दिया यार उसने? मैं कितना अच्छा डांस कर रही थी, तो हमेशा मेरे को डिस्टर्ब ही क्यों करती है? मजे भी नहीं लेने देती। कितना ज्यादा फनी है। नेक्स्ट टाइम ये संकी गाना मेरे सामने मत बकना, ओके? हाँ नहीं पकूंगी, नक चढ़ी गई। तुझे नहीं पसंद तो क्या, मुझे पसंद है ना। नहीं सुनना मुझे, तू ही सुनती रहे। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हाँ जाना तीखी मिर्च, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मुझे। इन सभी ने मिलकर मेरा भेजा गरम कर रखा है। ऐसा करती हूँ जाकर शावर ले लेती हूँ, तब शायद मेरा माइंड काम डाउन हो। 2000 years later. That's good. शावर लेकर सच में बहुत ही फ्रेश फील होता है और सारा कुछ दिमाग से निकल जाता है। इन लोगों ने मेरे दिमाग का भजिया बना डाला था। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैडम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए ना। ये रूम मेरा है, ओके? हाँ बट ये पूरा घर ही मेरा है, ओके? एंड तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मैं शावर लेकर आई हूँ? तो मुझे अभी ड्रेस चेंज करनी है, तो जाकर अपने रूम में करो ना। वैसे भी अंकल ने तो ये रूम मेरे को दिया है, ओके? और अपन जब तक यहाँ रहेगा तो इस रूम में ही रहेगा। बट ऐसे कैसे? 2 दिन हुए नहीं आए हुए और दूसरों की चीजों पे इतना हक जताना। आई नो कि तुम यहाँ के गेस्ट हो, बट प्लीज कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तो नहीं जाने वाला मैडम। अच्छा होगा कि तुम ही यहाँ से चले जाओ, बिकॉज आई एम रियली सो टायर्ड। क्योंकि मैं सफर करके थक चुका हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। हाँ तो रेस्ट करो ना। तेरे से ज्यादा बदतमीज मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। क्या मैं इस कंडीशन में रूम से बाहर जाऊँ? सभी क्या सोचेंगे? कम से कम इतनी तो कॉमन सेंस है ना तुम में। हाँ जहरीली नागिन, जा रहा हूँ ना। हाँ चले जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते ना तो वरना इतना ज्यादा एटीट्यूड इसकी तो वरना क्या कर लेती। हाँ हाय नखरा तेरा नी, हाय रे तेरे परू मारे अपनी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लगते हुलारे वो तेरी मिठी और खरगोश की शक्ल के मुझसे दूर रहो, ओके? तुझे मेरा नाम नहीं पता क्या? आई एम जियोन जंगकुक। तुम कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना तुम क्या कर लेती? तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। इसीलिए मिस्टर मेरे आगे ज्यादा बनो मत। जिस काम से आयो वो काम करके निकल लो यहाँ से। और रियली हाँ तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही कैची की तरह नहीं चलती। फिलहाल तो अच्छा यही रहेगा कि तू अपनी जुबान पे लगाम डाल। बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। छोड़ो मेरे हाथों के, ऐसे लीव मी। अगर नहीं छोड़ा तो छोड़ो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं सारा कुछ तुम्हारे डैड को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। इट्स ओके। मैं नन्ही सी चिड़ियों के मुंह नहीं लगता। मेरा सर बड़े यार कैसे पंगा लेने। मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। अब तो तुम मुझे छेड़ने से पहले 100 बार सोचोगे। क्या सच में बेबी डॉल? वैसे तुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है? हाँ तो क्या, तुमने टे के साथ बुरा किया इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तो अब भी सुधर जाओ मिस्टर जियोन, तुम्हारे पास वक्त है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। कुछ ज्यादा ही बन रही है ना मेरे आगे। हाँ देख लूंगी मैं तुम्हें। और ये समझने की भूल मत करना कि मैं तुमसे डरती हूँ। मुझे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता। दिन कुछ देर जैसे ही गुजर जाते हैं एंड जेके वहाँ पर काफी रिसर्च करता है एंड उसका बिजनेस प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है। एंड अब बस वो कुछ ही दिनों में सियोल जाने वाला है। बट वो सिर्फ टे की वजह से रुका हुआ है क्योंकि उसे टे से लव हो गया है और उसने टे को अभी तक ये बात नहीं बताई
कि वो उसे बहुत लाइक करता है, बट टीटी तो है ही एटीट्यूड क्वीन। वो क्या उसे एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं? लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं अरे यार, यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? मेरे पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हैं। शायद मैं ही इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रही हूँ। जल्दी से कट ले जिमीना यहाँ से। वैसे भी ये तेरे कुछ काम का नहीं। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे प्लीज? क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे? वैसे भी तुम्हारे डैड ने कितनी बार कॉल किया है। हाय, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। क्या मस्त दिखती है ये। क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? मेरे पास कुछ बोलने को रहेगा तो ना। तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो टेटे कि तुम्हारा जादू तो मुझ पे पहली नजर पे ही चल गया। तुम भी ना ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारे फेस पर ये क्या लग गया टेटे? Can I help you, baby? तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? डोंट वरी, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। वैसे क्या तुम्हें ये काम आता भी है? ऑफ कोर्स आता है ना। हाँ जान, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी हेल्प। Do you love me, Tete? Okay, ठीक है। I love you so much. और खरगोश की शक्ल के, मेरी बात तो सुन। ये रहा तेरा ब्रेकफास्ट। बॉम्बास्टिक साइड आई। हाँ, क्या हुआ टे? तुम आखिर कहाँ खो गए? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। वो एक्चुअली कुछ भी नहीं। ओह शिट, क्या ये एक सपना था? वही तो मैं भी सोचूं कि ये तीखी मिर्ची कब से मुझसे पट गई। पता नहीं और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। वैसे क्या तुम ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करोगे? और मेरी बात तो सुनो, तुम यहाँ से जाने वाले थे ना? किसने कहा तेरे को कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा? तो तुम्हें यहाँ पर क्या ही खासियत दिख रही है? तुमसे ज्यादा खास चीज है क्या कोई यहाँ पर? हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं कहा। वो एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट बस थोड़ा सा बाकी है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा ये कि ये यहाँ से चला जाए। वैसे क्या तुम मेरे साथ सिटी जाना चाहोगी? बट बाय, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मैं तुम्हें वहाँ की सैर करवाऊंगा। कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे वहाँ पर सैर कराने से ज्यादा ताड़ोगे। वैसे मुझे ना तुम्हें कुछ तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे, वो अंदाज हूँ। बड़े हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? रुक क्यों गए? वो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ये तो तुम हमेशा कहते हो। मुश्किल है, क्या तुम छोड़ोगे भी? ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे। ओके, आई एम सो सॉरी। अब शायद मुझे ये लगता है कि मैं इसे कभी भी नहीं बता पाऊंगा कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। जियोन, मैंने तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दी है। क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है? ये यस डैड। तो अभी के अभी चले आओ यहाँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ओके डैड, मैं बस अब भी आता हूँ। वो एक्चुअली अंकल, मुझे अब शायद जाना चाहिए, क्योंकि डैड ने फ्लाइट बुक कर दी है एंड उन्हें कंपनी में मेरी बहुत ही जरूरत भी है। इट्स ओके, तो मैं जाता हूँ। टीटी, जियोन यहाँ से जा रहा है। क्या बात कर रही हो? क्या वो सच में यहाँ से जा रहा है?
जरूर मिलेंगे। टे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट अफसोस मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया। दिन जे के वहाँ से चला जाता है एंड कुछ मंथ ऐसे ही गुजर जाते हैं और टे को भी जीवन से लव हो चुका था और वो अभी भी उसे बहुत मिस करती है। वो हमेशा उसे तड़पाती थी क्योंकि उसे जीवन के साथ ऐसा करने में खुशी मिलती थी। मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। क्या हुआ टेटे, तुम इतनी सैड क्यों रहती हो और आखिर तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है? हाँ आ रही है, तो क्या करूं? हम दोबारा मिल भी तो नहीं सकते। वो सिटी में रहता है और क्या मैं उससे मिलने कभी जा भी पाऊंगी या नहीं? क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे उससे लव हो चुका है और उसकी बहुत याद आती है। मैं हमेशा उसके साथ जानबूझकर ऐसा करती थी और उसे इतना कुछ बुरा भला कहा। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब तो मैं उसे सॉरी भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो उससे मिल भी नहीं सकती। अरे टेटे, इतना साइड नहीं होते। मेरे पास इसका भी एक आइडिया है। हम सभी कभी भी सिटी नहीं गए, हमेशा इस विलेज में ही काम करते रहते हैं और हम सभी थक भी जाते हैं। क्यों ना हम डैडा को आर्यम अंकल के घर चलने को कहे, बस कुछ ही दिनों के लिए। ऑफ कोर्स वो जरूर मान जाएंगे क्योंकि वो तो उनके फ्रेंड है ना। भले ही तू बिद्दू सी है यार, पर तेरा दिमाग तो मेरे से भी ज्यादा चलता है। तो फिर क्या था, टे और जिमिना जेहो को सियोल जाने को कहती है और वो मान भी जाता है और उन्होंने सियोल जाने के लिए फ्लाइट भी बुक कर दी। अरे भाई, अब जब से वहाँ से आए हो तो इतना अपसेट क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे यार, तेरे को सांप सूंघ गया है क्या? अरे यार कुछ भी नहीं, क्या ही बोलूं। मुझे ना वहाँ पर एक कातिल हसीना पसंद आ गई एंड मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो लगता है कि मैं उससे कभी भी नहीं मिल सकता। अरे भाई, क्या वो खूबसूरत है क्या? अगर वो खूबसूरत नहीं रहती तो मैं उसके प्यार में क्यों पड़ता? वो तीखी मिर्च तो एकदम झक्कास दिखती है, बोले तो आग लगा देंगी। उसकी सुनहरे बाल और उसकी आंखें एंड हर लिप्स लाइक स्ट्रॉबेरी और उसका फिगर। अरे भाई, इतना भी मत बोलिए, आप फिर से खो गए कहीं। मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है, बस एक बार मिलना चाहता हूँ मैं उससे। तो मैं उसे डायरेक्टली बोलूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भाई, शायद आपको इतना डिग नहीं करना चाहिए, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। और बिल्ले, जाकर सो जा, वैसे भी तेरे को सोने के अलावा और आता ही क्या है। A few moments later. देखो यार, मेरे को सोने बोलकर खुद ही सो गए। इससे बड़ा घन चक्कर तो मैंने आज तक नहीं देखा। The next day. अरे यार जेहो, तुम मुझसे कितने सालों बाद मिलने को आया है यार। हाँ ब्रो, मैं तेरे से कितने सालों बाद मिलने सिटी आया हूँ। हे ब्रो, तो क्या मुझसे गले नहीं मिलेगा? हाँ यार, क्यों नहीं। अब ये लोग तो मिल गए। वैसे तेरा आशिक नहीं दिख रहा टेटे, वो तो मुझे अपने घर पर देखकर शॉक्ड ही हो जाएगा। मैं तो उसे डायरेक्ट सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओए चिमिना, क्या तू भी मेरे साथ चलेंगी? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों तुम दोनों के बीच कान में हड्डी बनूं? तू ही जा अकेले, तब तक मैं यहाँ पापा के साथ मेहमान नवाजी करूंगी। यहाँ पर तो इतनी सारी रूम है, मैं कैसे पता लगाऊं कि उसका रूम कौन सा है? वैसे आप किसके रूम की बात कर रही है और आप है कौन? सॉरी, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट क्या आप मुझे जीवन का रूम बता सकते हैं? कहीं ये वही तीखी मिर्च तो नहीं जिसके बारे में भाई बात कर रहे थे? देख कर तो वही लगता है। मैं इन्हें रूम बता देता हूँ, आगे से जाकर लेफ्ट ले लीजिएगा, फिर आपको भाई का रूम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बताने के लिए।
दैट्स गुड, ये सूट मेरे ऊपर काफी जच रही है। ओह गॉड, कितना हैंडसम है मेरा होने वाला हस्बैंड, आई लाइक इट। हाँ, तो तुम आखिर हो कौन? छोड़ो मुझे प्लीज। क्या तुम मुझे भूल गए? तुम जो कोई भी हो, प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे दिल में कोई और रहता है, ओके? एंड मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। हाँ, क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं इतनी दूर सफर करके तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम आखिर हो कौन? अब छोड़ो मुझे प्लीज। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इट्स ओके, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते उतरो। ओह गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी अचानक से, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई एम सो सॉरी, मैंने किसी और को समझ लिया, मुझे लगा कि कोई और है। डोंट वरी, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। और मैं ही पागल थी जो तुम्हारे लिए यहाँ तक आई। जस्ट वेट, रुको तो टे डार्लिंग। हाँ? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। सॉरी टे डार्लिंग, इतना भी क्या गुस्सा करना। ये मेरी हेलुसिनेशन थी कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को समझ लिया। आई एम रियली सो सॉरी। I miss you so much, टेटे। It's okay, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। By the way, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो भी मेरे मेंशन में। क्या याद सता रही थी मेरी? हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। I miss you so much, जेके। इतनी दूर का सफर करके आने के बाद और मुझसे मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ मिस यू। तो फिर क्या सुनना चाहते हो तुम? अरे टीटी, तू कहाँ पर चली गई? देख मम्मा तेरे को कितना ढूंढ रही है। ओह शिट, लगता है गलत टाइम पे एंट्री हो गई। अबे यार, इसे भी अब भी आना था। ओके जेमिना, मैं बस अब भी आई। सी यू लेटर टे डार्लिंग। टेटे, जरा देखो तो, इसके चेहरे पे इतनी मुस्कान कैसे छलक रही है कि अब तेरे दिल को तसल्ली मिल गई उससे मिलकर। तुम भी ना जेमिना। तुम्हें पता भी है, वो बस मुझे किस करने ही वाला था, बट तेरी एंट्री हो गई। आई एम सो सॉरी यार कि मैंने तुम दोनों का मोमेंट खराब कर डाला। डोंट वरी, कोई बात नहीं। अरे रोज, क्या तो अपने बेटियों से नहीं मिला कि मुझे? हाँ जी, क्यों नहीं। और टे और जेमिना, जल्दी से इधर आओ। हाँ मॉम, बस अब भी आए। खूबसूरत है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड जीनू जैसे। हाँ जीनू, तुम्हें मैं और क्या बोल ही सकता हूँ। तुम्हें सुंदरता देखने के अलावा सिर्फ आता ही क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो, क्या नाम अपने सौगार जंको की शादी सही करा दे? तुम्हारे खुराफाती दिमाग में और क्या चल ही सकता है? तो बात करो उनसे, वैसे भी वो मेरा फ्रेंड है जी। अरे भाई साहब, वैसे आपकी बेटियां है तो बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू मिसेस जीनू। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने बेटों की शादी उनसे करा सकते हैं? सुनते, ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या हम अपनी जेमिना की वेडिंग इतनी जल्दी करा देंगे? वैसे रोज, तुम्हें पता भी है कि वो लोग काफी रिच है। एंड जियोन, वो तो सीईओ है ही, बट सुगा भी उसका बिजनेस पार्टनर है। क्या सच्ची में जी? तब तो हाँ ही बोल देते, बट एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ मैं। ओके रोज, वैसे मिसेस जीनू, क्या हम आपके बेटों से मिल सकते हैं? ओके क्यों नहीं, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ ना। और जकड़ा जल्दी सुनो। ओके मॉम, बस अब भी आए। हाय अंकल और आंटी, तो कैसे आना हुआ? अच्छी सुनते, हैंडसम तो है दोनों। मैं जियन से तो मिल चुकी हूँ, बट सुगा से नहीं मिली थी। मैं तो इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ। वैसे आप सभी को पता भी है, हमारी कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में चल रही है, तो आज रात हमने पार्टी भी रखी है। आप लोग तो बिल्कुल राइट टाइम पर आए हैं। अरे भाई, आपको तो अपनी परी मिल ही गई, बट इन लोगों ने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? इसमें मेरा क्या काम? रियली,
तो जानना चाहता है ना, जरा एक बार मेरी परी के बगल वाली को तो देख, वो तेरी परी है, समझा क्या तू? आखिर वो है कौन? मैंने तो उसे देखा नहीं। हाय हैंडसम, अगर आपका देखना बुरा हो गया तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ओह गॉड, कितनी खूबसूरत है ये। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? तो फिर क्या था, ऐसे ही उनकी बातें चलती रहती है और रात हो जाती है और पार्टी का टाइम भी हो गया है। लेट्स कंटिन्यू। और सुगा, क्या सारे गेस्ट आ गए? हाँ भाई, सब तो आ चुके हैं, बट मेरी कुमसन कली नहीं आई। मैं तो जा रहा हूँ उसके पास। हाँ तो जाना। ये टेटे बिना कहाँ मर गई? कितनी देर से मैं बुला रही हूँ, बट ये तो सुनती ही नहीं। उसकी ही वजह से मुझे इतनी लेट हो रही है। खुद तो सच सवर कर चली गई और मुझे इस कंडीशन में छोड़ गई। अब क्या करूँ मैं? मुझे किसी की हेल्प चाहिए। ये तो मुझसे लगते ही नहीं। और ये मम्मा भी मुझे छोड़कर पार्टी में चली गई। मेरी तो कोई सोचता ही नहीं है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। मैं करता हूँ ना तुमसे प्यार। हाँ, कौन है? मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी वेडिंग होने वाली है। सुगा तुम? हाँ मैं। और ये लो, हो भी गया। तो ठीक है ना। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है? बस मेरे दिल की आवाज तुम्हारी ओर खींच ले आई। क्या सच में ऐसा है? और नहीं तो क्या। वैसे जियोन, तूने पार्टी तो काफी शानदार रखी है। अरे मैंने नहीं, मेरे पप्पा जी ने रखी है। सुना है कि तेरी वेडिंग होने वाली है। हाँ होने वाली तो है, बट किससे यार? क्या तुझसे मिलना चाहता है? वो बस आते ही होंगे। हाँ यार, ये तो सच में काफी खूबसूरत है। तेरी चॉइस तो सच में बहुत अच्छी है। जरा देख तो, वो आ गई। क्या हो गया तुम्हारा देखना? वो एक्चुअली मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही तुम्हारे ऊपर से। क्या ही बताऊं, सारी तारीफें कम है। क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ? पर मुझे तुमसे कुछ कहना था जीवन। वैसे ये फ्लावर किस खुशी में? झुक के तेरे आगे ये इकरार करती हूँ, मैं मेरी जान तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काफी तड़पाया भी, अपने करीब भी नहीं आने दिया और तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की। उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। आई लव यू टू जेके। अरे यार, तुम मुझे क्यों प्रपोज कर रही हो? ये करने की जरूरत शायद मुझे थी। वैसे क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। पहले तुम मेरे साथ तो चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ क्या? अब चलो भी। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे ये बहुत पसंद आया जियोन। आई लव इट। क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ तो फिर और किसके लिए करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। जियोन, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।
वैसे क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही बदतमीजी की थी? नो बेबी डॉल, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम तो हो ही बदतमीज और तीखी मिर्च भी, हमेशा जहर ही बोलती हो। बट आज पता नहीं कि इतनी मीठी बोली कहाँ से सीख ली तूने। लगता है मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए। हाँ, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तब तो तुम मुझसे दूर ही रहो। आई हेट यू। तेरी तो ऐसी की तैसी। ये लो। जस्ट किडिंग टेटे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था टेटे। तुम अकेले भूतों की तरह जिंदगी काटो। तुम हो इसी लायक, निठल्ले कहीं के। तुम्हें प्यार की जरूरत नहीं, तुम्हें मार की जरूरत है। डार्लिंग जस्ट लिसन मी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। चल कुकड़ी गई के तुम अकेले ही पड़े रहो यहाँ। बट मैंने जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज रखा है और सजावट किया है, इसका क्या होगा? कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाता है। उसका अचार डालो तुम और अकेले बैठे रहो तुम, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं आने वाली। और रियली वो तो अभी मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे पास कैसे नहीं आती। हाथ पकड़ के तो दिखाओ मुझे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओह गॉड टे, प्लीज दौड़ना बंद करो। तुमने हाई हील्स पहन रखी है, वरना गिर गई तो। मुझे ना कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है। लो आ गई नकल ठिकाने। क्या यही है तुम्हारा एक्सपीरियंस? जीवन से पंगा लोगी तो यही होगा। जेके प्लीज मुझे बचा। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। चुप करो ओवर एक्टिंग की दुकान। मुझे सच में स्विमिंग नहीं आती है। प्लीज बचाओ मुझे। लगता है इसे सच में स्विमिंग नहीं आती है। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा थैंक यू जॉन। आर यू ओके डे? मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे, जस्ट बिकॉज यू आर मैन एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिन कुछ समय बाद उन सभी की पार्टी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से जियो, मुझे इतनी रात को ठंड में शावर लेना पड़ रहा है। हाँ तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। वैसे भी सारी गलती तो तुम्हारी ही है, जबकि मैंने तो तुम्हें मना किया कि मत दौड़ो, तुम गिर जाओगी। बट तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। हाँ और सुनूंगी भी नहीं, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं स्विमिंग पूल में गिर गई। तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रामा कर रही थी? मुझे ना सच में स्विमिंग नहीं आती है। वैसे क्या तुमने मेरी ड्रेस आयरन कर दी? हाँ कर रहा हूँ ना। वैसे भी मैं इंसान हूँ, ना कि कोई रोबोट जो पलक झपकते ही कर दे। प्लीज जल्दी करो ना, मुझे इस ड्रेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या खास ड्रेस लेकर आऊँ? मेरे पास तो बस यही है। तेरे हासे दी तारीफां और दस किन्नियां करां मैं। वैसे तुम इस ड्रेस में, ओह गॉड ये कितनी शॉर्ट है। मुझे इस ड्रेस की आदत नहीं, बट क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे तुम्हारी ड्रेस पहननी पड़ रही है। ओ बेबी गर्ल फैन मैं तेरा, यू मेक मी वांना टर्न डाउन हेलो। जो गुजरूं राह तेरी में, शोर करे दुनिया मेरी में। ओ बेबी गर्ल टकदा जतैनू। बाय द वे काफी हॉट लग रही है मेरी शर्ट में। जस्ट शट अप, कुछ भी अच्छा नहीं है। जल्दी से मेरी साड़ी आयरन करो। और क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे? कब से घूरे ही जा रहे हो। ओह कम ऑन टेक। You make me wanna burn down jello, सिंगल की बन जा रानी, दे दे बस यही। You look so gorgeous on my shirt. हाँ JK, just leave me. वैसे तुमने इंग्लिश कहाँ सीख ली? तुमसे सीखी और किससे सीखोगी? मुझे क्या गवाह समझ रखा है? I'm so sorry. क्या तुम्हें बुरा लगा? No thanks. बट अब मुझे छोड़ो भी। No my princess. तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या सच में? वैसे तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब जाने भी दो मुझे। वैसे तुम इस कंडीशन में कहाँ जाओगी? अपनी बहनों को दिखाओगी क्या
कि तुमने मेरी शर्ट पहन रखी है। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? जाकर मेरी साड़ी आयरन करो और वो अभी कभी सूख जानी चाहिए। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और रियली इसमें भी गलती मेरी ही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम ही तो अपना एक्सपीरियंस दिखा रही थी ना मुझे कि तुम्हें हील्स में दौड़ना आता है। वो तो अब मुझे भी दिख गया कि तुम्हारे अंदर कितना एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस को दोषी मत दो। सारा कुछ तुम्हारी बलून्स की वजह से हो रहा है। वहाँ पर बलून्स थे। क्या मजाक है? इसका मतलब बलून ने तुम्हें गिराया है। What the hell? तुम्हें अब हंसी आ रही है। एक तो मैं गिर गई, ऊपर से मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। वैसे तुम शावर लेने के बाद तो और भी ज्यादा हॉट लगती है। और इतना ज्यादा गुस्सा किस लिए? क्या मेरी टेटे मुझसे गुस्सा है? डोंट बी एंग्री। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। वो कैसे? ठीक है, प्लीज तुम मेरे तक करीब क्यों आ रहे हो? ओह मेरी रूह तरसती है तेरी खुशबू को, और मैं तेरे इतना करीब आना चाहता हूँ कि मेरे दिल को भी ये पता न चले कि धड़कन तुम्हारी है या मेरी। क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो जीके? और मैं तो अपनी रूह से भी ज्यादा करीब हूँ तुम्हारे। मेरे लिए अब सब कुछ तुम ही हो जीवन। अरे तुम दोनों आखिर कहाँ पर थे? तुम दोनों तो पार्टी में भी नहीं दिखे। हाँ जी, कहाँ पर थे आप लोग? आप लोग तो पार्टी में भी नहीं दिखे। लगे पड़े होंगे दोनों किसी कोने में। सुगा तुम भी ना, उन्हें ऐसा तो मत कहो यार। ओके मोची बेबी, हम लोगों ने तुम दोनों को कितना ढूंढा, बट तुम दोनों तो दिखे ही नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी शादी की डेट जो बैठाने वाले थे और सारे गेस्ट भी आए हुए थे, बट तुम लोग नहीं आए। आई एम सो सॉरी डैड। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? हम अभी भी तो डेट बैठा ही सकते हैं। तो फिर क्या था, ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं एंड टेकुक और यूनियन की वेडिंग का डे आ जाता है। टेटे, क्या तू नर्वस नहीं हो रही उससे वेडिंग करने के लिए? अरे यार, इसमें नर्वस की क्या बात? वैसे भी हमारे बीच सब कुछ हो ही चुका है। पर व्हाट, ये तो क्या बोल रही है? क्या तूने उसके साथ नाइट स्पेंड की? बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। बात कुछ समझ न आए, व्हाट द हेल? इसका मतलब सुका बिल्कुल सही कह रहा था, सिर्फ मेरी फटी पड़ी है। क्या ही बोलूं मैं टेटे, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। इसमें इतना कांपने वाली कौन सी बात? ये तेरी वेडिंग हो रही है, ना कि वो लोग तेरे को जान से मार रहे हैं। तो चल भी, वैसे भी वेडिंग होने ही वाली है। हाँ हाँ, चल रही हो ना? दिल को दिल से कुछ है कहना, दिल से अब न दूर रहना। दिल जिस दिन का मैंने इतना इंतजार किया वो पल आ ही गया। ओ माय मोची बेबी, कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे अरे, क्या जोड़ी लग रही है तुम लोगों की, किसी का नजर ना लगे। हाँ जी, ये लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी तो बस यही दुआ है कि ये सभी एक साथ बहुत खुश रहे। यस ब्रो, तूने बिल्कुल राइट कहा। जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जी